जब से सदर डोनाल्ड ट्रंप आए हैं वो कभी कनाडा को अमेरिका का 51st स्टेट बनाते हैं और फिर उसके बाद जस्टिन ट्रूडो जो तकरीबन आप पिछले 8 साल से बरसर इक़्तिदार थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया क्योंकि ऑब्वियसली उनको काफ़ी ज़्यादा विद इन हिस पार्टी जो लिबरल डेमोक्रेट्स हैं और जो मुल्क में भी काफ़ी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े थे और वो अनपॉपुलर भी हो रहे थे वक्त के साथ साथ, तो उन्होंने मौके की गनीमत जानते हुए इस्तीफ़ा दिया। अब उनकी जगह नाज़रीन जो लिबरल पार्टी ने के विदिन जो पोल्स हुए उसमें मार्क कार्नी जो कि कैनेडियन सेंट्रल बैंक के साबिक गवर्नर भी रहे उनको वज़ीर आज़म चूज़ किया गया और उन्होंने अब ऐलान किया है कि कनाडा में स्नैप इलेक्शंस होंगे, यानी जिसको हम मिड टर्म इलेक्शंस भी कह सकते हैं, जो 28 अप्रैल की उन्होंने डेट अनाउंस की है और पार्लियामेंट को तहलील कर दिया है। ये इलेक्शंस 20 अक्टूबर को होने थे बट मार्क कार्नी ने कहा है कि कनाडा को सिग्निफिकेंट चैलेंजेस का सामना है, चाहे वो अमेरिका के साथ मामलात हों या मुआशी मामलात हों या जो उनके सोशल एक इमिग्रेशन को लेकर मामलात हों, तो इन मामलात को अक्टूबर तक नहीं छोड़ा जा सकता। तो उन्होंने 28 अप्रैल को एक बड़ा अच्छा फैसला किया इलेक्शंस का और उन्होंने जस्टिन ट्रूडो को रिप्लेस किया हाल ही में। एंड ऑब्वियसली उन्होंने उनका ये जो फैसला है एक अमेरिका के साथ, कभी कनाडा की इस तरह की टेंशन नहीं है स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और कनाडा एक बहुत बड़ा अमेरिका का ट्रेड पार्टनर है, तकरीबन $100 अरब से ज़्यादा का तेल एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को। एंड ऑब्वियसली वो स्ट्रॉन्ग मैंडेट चाहते हैं कार्नी ताकि डोनाल्ड ट्रंप की थ्रेट को ज़्यादा मजबूती से कनाडा जवाब दे सके और जो ट्रेड एक्शंस हैं, और ये नाज़रीन वो कहते हैं कि कनाडा की सालमियत को भी ख़तरा है, तो कनाडा की सालमियत के मामलों को एक अवामी मैंडेट से आई हुई हुकूमत ही सॉल्व करेगी। और अगर हम अमेरिका और कनाडा के ताल्लुकात की बात करें तो नाज़रीन डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स इम्पोज किए कैनेडियन गुड्स से और ऑब्वियसली इसको कैनेडियन इकॉनमी पे भी इसकी हीट आई है। ऑब्वियसली इसकी जो हीट है वो अमेरिकन डोमेस्टिक इकॉनमी पे भी आई क्योंकि अमेरिकन कंज्यूमर मार्केट का बहुत ज़्यादा दारोमदार है कैनेडियन गुड्स पे। इसलिए मार्क कार्नी ने कहा है कि जो जस्टिन ट्रूडो का एक बड़ा फर्म स्टैंड था डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ और उनके जो स्टेटमेंट्स के अगेंस्ट, वो उसी का ही तसलसल रखेंगे और उसमें रिटेलिएटरी टैरिफ्स भी शामिल है कि कनाडा जो है वो जवाबी टैरिफ्स भी लगाएगा अमेरिका पे। अगर हम लिबरल पार्टी की बात की जाए तो नाज़रीन लिबरल पार्टी पिछले तकरीबन 10 सालों से इक़्तिदार में 2015 में, और अब उनकी जो पॉपुलैरिटी में है उसमें कमी आ रही थी, लेकिन जब से मार्क कार्नी दोबारा ने इक़्तिदार संभाला काफ़ी पॉपुलर हैं अपनी लिबरल पार्टी के कैडर में, तो उनकी अवामी मकबूलियत में इजाफा भी हुआ है और लोग बहुत ज़्यादा सराह रहे हैं उनके इस अर्ली इलेक्शन के डिसीजन को। और लोगों ने कहा है कि ऑब्वियसली कि मार्क कार्नी ने ये जो एक सर्ज इन पॉपुलैरिटी उनकी है उन्होंने इसको कैपिटलाइज करने के लिए भी अर्ली इलेक्शंस कॉल किए गए हैं। ये ना सिर्फ उनकी पार्टी के लिए बल्कि उनके मुल्क के लिए भी एक अच्छा फैसला है। और अगर हम कंजर्वेटिव पार्टी की बात की जाए नाजरीन, जो उनके मद्दे मुकाबिल हैं, जो कि इमिग्रेशन के भी बड़े सख्त खिलाफ हैं, तो जो उनके पियर पोलेवर हैं जो इस वक्त कनाडा के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं, उन्होंने अभी तक डोनाल्ड ट्रंप के बातों का कोई प्रॉपर जवाब नहीं दे सके, क्लियर जवाब, और उसका फिर लोगों ने भी असर लिया है। लोगों ने कहा है कि जो अपोजिशन पार्टी है उसको डोनाल्ड ट्रंप का जवाब दे, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप के नज़रियात हैं और कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी के नज़रियात हैं वो काफ़ी ज़्यादा अलाइंड हैं, तो शायद इस वजह से कोई क्लियर वक़्फ़ नहीं इख्तियार किया है कनाडा की जो कंजर्वेटिव पार्टी है। एंड ऑब्वियसली जो मैंने आपको जैसे जिक्र किया कि जो पियर पोलेवर हैं उनके नज़रियात भी और उनका एक जो एक कॉम्बैटिव एक स्टाइल है वो डोनाल्ड ट्रंप के स्टाइल से काफ़ी ज़्यादा मुताबिकत रखता है। एंड ऑब्वियसली जो है उनका जो व्यू अगर हम बात करें तो वो लिबरल पार्टी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं अफोर्डेबिलिटी और जो हाउसिंग के मामलात हैं, और जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप कहते थे कि वो अमेरिका को जैसे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला मामला जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप का है अमेरिका फर्स्ट वाला, तो पियर पोलेवर भी यही कहते हैं कि वो भी प्रोटेक्ट करेंगे कनाडा को। तो काफ़ी ज़्यादा आप खुद ही जान लें कितनी ज़्यादा मुताबिकत है। अगर हम पोलिंग डेटा की बात की जाए तो नाज़रीन ये बहुत सख्त कंटेस्टेड इलेक्शंस होने जाएगा। तकरीबन पिछले इलेक्शंस की बात की जाए तो सिर्फ 0.4% का ही फ़र्क था पिछले इलेक्शंस में। नाज़रीन अगर हम इलेक्शन स्टेक्स की बात करें तो ऑब्वियसली यही बात है यही सी बात पे इलेक्शन लड़ा जाएगा कैंपेन में कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को कौन सही से हैंडल कर सकेगा, और मज़ीद बड़ा यहाँ पे ये कि कनाडा और यूएस रिलेशंस को कौन हैंडल करेगा। एंड ऑब्वियसली अगर मार्क कार्नी की बात करें तो एक बड़े मंझे हुए मईशतदान इकोनॉमिस्ट हैं और सेंट्रल बैंकर रहे हैं और उनकी काफ़ी हाई अप्रूवल रेटिंग्स। एंड ऑब्वियसली ये जो इकोनॉमिक फॉल आउट है डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ का, उससे नबर्द आज़मा होने के लिए उनको बहुत एक मौजू इंसान
कहा जा रहा है इसी वजह से लिबरल पार्टी ने उनको अपना अगला वज़ीर आज़म भी चुना है जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफ़ा देने के बाद, और ऑब्वियसली वही होंगे प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट इलेक्शंस में। हम 2025 में होने वाले कनाडा के इलेक्शंस को कैसे नाज़रीन भूल सकते हैं, इन पे हम मज़ीद बात करेंगे क्योंकि कनाडा में बहुत बड़ी पाकिस्तानी कम्युनिटी रहती है ऑब्वियसली, तो आपको इसके बारे में हम तवातुर से आगे भी आगाह रखेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।